या गाइस सो हमने नेक्स्ट सेशन में जो प्रीवियस सेशन था राइट उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पावर बीआई। ठीक है, उसके ही आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मर्ज क्वेरीज अपेंड क्वेरीज एंड ऑल देख लिया था। आज उसके हम आगे बढ़ेंगे राइट, जो भी है लेट्स सी। आज एक्चुअली हम हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स राइट बिटवीन टेबल्स, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। मतलब टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है, बहुत सारी चीजें आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लीजिए राइट, क्लिक कीजिए। उसके बाद इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स, जस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है, उसका वेट कर लीजिए, 1 मिनट लेगा अराउंड। यू विल सी। ठीक है, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसका होम इंटरफेस है राइट, पावर बीआई डेस्कटॉप का, वो ओपन हो रहा है राइट। इसको जस्ट क्लिक कर दीजिए, कट कर दीजिए राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। Yeah. So this is the home interface, right? ये आपका होम इंटरफेस है Power BI डेस्कटॉप का। आज हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं प्रीवियस उसकी बात करूं तो वहां पे हमने मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, रिफ्रेश ऑप्शन देखे थे राइट। आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप राइट बिटवीन टू और मोर टेबल्स। तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो मैंने वो जो आपने कल किए थे या पीछे जितने भी हमने क्लासेस में जितने भी ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए थे वो मैंने सेव कर लिए राइट एक फाइल में, पावर बीआई क्लास डॉट पीबीआईएक्स। तो पीबीआईएक्स एक जस्ट एक्सटेंशन है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर बीआई एक्सचेंज राइट। जस्ट क्लिक हियर। तो ये आपको जो हमने भी चेंजेस किए थे अपने डेटा में, जो भी डेटा था फाइल्स थी, वो सारी आ जाए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट राइट। वो सारी जो आपकी फाइल्स है वो लोड हो रही है। जस्ट फिर वेट फॉर दैट। सो यू कैन सी राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ रही है राइट, जो डेटा फाइल्स। लेट मी शो यू। यू विल सी हमारे पास कैलेंडर है, कस्टमर्स है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स है, टेरिटरीज। तो ये जस्ट आपके पास डेटा टेबल्स है राइट। हमने इन पे वर्क किया है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई किया है, जैसे मर्ज कॉलम किया राइट, हमने स्प्लिट कॉलम किया है राइट, हमने लेट्स से मिसिंग वैल्यू रिमूव की, एरर्स रिमूव की राइट, टॉप रिमूव, बॉटम रिमूव, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी हैं। चलो आज हमें बात करना है हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा होम ऑप्शन में राइट, और ये डेटा व्यू है। आप डेटा व्यू पे आओगे तो यहाँ पे वो डेटा देख सकते हो, जो सारा डेटा आपका है। जब आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर का डेटा आ जाएगा। कस्टमर पे क्लिक करोगे, कस्टमर का डेटा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज का डेटा करोगे तो प्रोडक्ट कैटेगरीज का डेटा आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारा डेटा यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे। तो रिलेशनशिप क्रिएट करना कुछ नहीं है, आप एक कॉमन कॉलम देखना है दोनों टेबल्स में, उसके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने मर्ज क्वेरीज पढ़ाई थी, वो भी तो सेम ही है। हाँ बिल्कुल सेम है। उसमें क्या कर रहे थे आप, एक टेबल का, एक टेबल में दूसरे टेबल का डेटा उठा रहे थे, उनके कॉलम्स उठा रहे थे और अपनी एग्जिस्टिंग वाली टेबल में लेकर आ रहे थे। लेकिन वहां पे भी आप बाय द वे रिलेशनशिप ही क्रिएट कर रहे थे, बट वहां पे आप डेटा फिजिकली उठा के लेके आ रहे थे अपनी टेबल। आर यू गेटिंग? बट हम यहाँ पे डेटा लेके नहीं आएंगे, हम जस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं। हमें वो टेबल में लाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, उसके बीच में अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज मर्ज क्वेरीज, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपके पास जब 4 5 6 टेबल्स हैं तो आप उस कंडीशन में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। ठीक है, डेटा आपको दूसरी टेबल से उठा के
तीसरे टेबल से उठा के उस एग्जिस्टिंग टेबल्स में या एक न्यू टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। मर्ज क्वेरीज भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास केवल 2 टेबल्स हैं, लेकिन आपके पास मोर देन 2 टेबल्स, 3, 4, 5, 6, इवन 10 टेबल्स हैं, तो आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप आ जाओ, यू कैन सी मॉडल व्यू। तो जब आप यहाँ पे आओगे सारी टेबल्स आपको दिख जाएंगी, जितनी भी डेटा टेबल्स हैं वो सारी टेबल्स आप यहाँ देख सकते हो। यहीं पे आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ठीक है। यू कैन सी हमारे पास 2, 4, राइट, 6, 7 टेबल्स हैं। हम इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो, पहला है आपके पास मैनेज रिलेशनशिप। आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट। तो आपके पास अभी देर आर नो रिलेशनशिप डिफाइंड येट, मतलब अभी कोई भी रिलेशनशिप आपने डिफाइन नहीं की, राइट। टेबल्स के बीच में अभी कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया इससे। इवन मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ एक टेबल क्रिएट करके। जस्ट गो टू रिपोर्ट व्यू। ये एक्चुअली वो व्यू है जहां पे आप चार्ट्स वगैरह देख, ठीक है। लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरीज हैं और प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से जस्ट मैं थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो मेरे पास सब कैटेगरीज नेम है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की है। आप प्रोडक्ट्स में देखोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, तो मतलब ये कॉमन की है इन दोनों टेबल्स में, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में एंड प्रोडक्ट्स में। तो हम इनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको ये प्रूफ कर दूं कि कोई भी रिलेशनशिप अभी क्रिएट नहीं हुई है। आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका टेबल है, आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपके टाइल जैसा एक यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये टेबल कैसे क्रिएट है, ये जस्ट अभी देखो, क्योंकि हम जब विजुअलाइजेशन फॉरवर्ड व्यू पढ़ेंगे तो वो सारा उसमें देख लेंगे, ठीक है। आप प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम यहाँ पे रखिए, तो सारी प्रोडक्ट सब कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिए, आपके पास सारी प्रोडक्ट सब कैटेगरीज आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि सारी सब कैटेगरी जो प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है उनके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो देखना चाहता हूँ। आपको इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। यू कैन सी आपके पास 1 to 1, राइट, 202, मतलब 1,21,202 रुपीज.68 यही आ रहा है, और ये सब में सेम आ रहा है, you can see। और ये कुछ नहीं है, ये टोटल है। तो इसने क्या किया, ये प्रूफ कर रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप। इसने क्या किया, प्रोडक्ट कॉस्ट का सम किया और वही सब पे असाइन कर दिया, वही सारे प्रोडक्ट सब कैटेगरीज पे असाइन कर दिया। तो इससे आपको प्रूफ होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, राइट। इससे भी प्रूफ होता है। और आप जब मॉडल व्यू में आके मैनेज रिलेशनशिप पे जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप डिफाइंड हियर। अभी कोई रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं है। जो भी आप रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊँ। अब मैंने 2 टेबल्स की बात की थी अभी, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, ठीक है, और प्रोडक्ट्स। तो मैं इन दोनों को पहले ज्वाइन करके दिखाऊंगा, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाऊंगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा तो वो जो डेटा व्यू में मैंने देखा था, राइट, मतलब इस वाले में जो डेटा देखा था रिपोर्ट व्यू में, वो जो सेम आ रही है सारी वैल्यूज, यू कैन सी, ये भी चेंज हो जाएंगी जब रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें अब वो वैल्यू आने चालू हो जाएंगी अगर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, जो एक्चुअल वैल्यू। अभी इसका सम आ रहा है सभी में, ठीक है। तो जस्ट कम हियर, ठीक है। और हमारी टेबल्स हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स। तो जस्ट पुट दिस प्रोडक्ट्स हियर, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये कैलेंडर है, आप इसको इधर ले आओ। लेट मी जस्ट इसको इधर ड्रैग कर दो, सेल्स को इधर ले आओ, राइट, कैलेंडर को आप इधर ले आओ। और भी टेबल्स हैं, लेट्स सी दिस, इसको इधर ले आओ ताकि मुझे एक ही व्यू में सारी टेबल्स दिख जाए। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट। मुझे स्क्रॉल इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। तो यू कैन सी हमारे पास ये टेबल्स, राइट, हमारे पास ये टेबल्स। मैं अब जो रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की जो टेबल्स हैं इन दोनों के बीच करना चाहता हूँ। ऑन विच कॉलम, विच इज प्रोडक्ट सब कैटेगरी की। तो आपको 2 वेज हैं, राइट। आपके पास 2 तरीके हैं एक्चुअली टू क्रिएट रिलेशनशिप।
तो आप फर्स्ट वे है मैनेज रिलेशनशिप, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास न्यू ऑप्शन आपको क्लिक देख सकते हैं, आप इस पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ही आपसे रिलेशनशिप क्रिएट करने को कहेगा, आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप डाउन जो बटन है जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। हमें लेट्स से फर्स्ट प्रोडक्ट्स देखना है, ठीक है, दूसरा टेबल सेलेक्ट कीजिए विच इज प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। अब इन दोनों में से दोनों जो है वो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी की एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये कॉमन टेबल है और इसी के बीच मतलब बेस्ड ऑन दिस कॉलम आपको रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। आपको जस्ट क्लिक करना है ओके। जब आप ओके पे क्लिक करोगे, राइट, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है, यू कैन सी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, मतलब इस प्रोडक्ट्स के बीच और प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के बीच बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सब कैटेगरी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है। आप जस्ट क्लिक कीजिए ओके क्लोज। जब आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी आपके यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, यू कैन सी दिस। तो ये आपकी एक रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो चुकी है। जब आप इस पे ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस बेस पे इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हुई है, मतलब किस कॉलम पे के बेस पे इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। तो ये कैन सी प्रोडक्ट सब कैटेगरी के बेस पे इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। वन टू मैनी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट सब कैटेगरीज जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो है वो यूनिक है, मतलब उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, मतलब वो प्राइमरी की है। प्रोडक्ट्स में वो फॉरेन की है, मतलब वो रिपीटेड वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज। ये क्लियर हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता तो फॉरेन की से फॉरेन की के बीच में रिलेशन होता। अगर वन टू वन रिलेशनशिप होता तो आपका प्राइमरी की से प्राइमरी की के बीच रिलेशन होता, राइट। अगर आपका मैनी टू वन होता तो फॉरेन की से प्राइमरी की के बीच रिलेशन होता, राइट। लेकिन अभी वन टू मैनी है, आप ये देख सकते हैं, इसका एरो नीचे है, इसका मतलब है कि वन से और ये मैनी को जा रहा है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे जो रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो डेटा चेंज हो गया, मतलब अब एक्चुअल डेटा आ रहा है। इसका मतलब है कि अब रिलेशनशिप इन दोनों के बीच क्रिएट हो चुकी है विच इज प्रोडक्ट सब कैटेगरीज और प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेट मी नो। और आपको यू कैन सी जो टोटल आ रहा था वो उसका टोटल नहीं। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेज रिलेशनशिप पे जाके। आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास एक रिलेशनशिप बनी हुई है वो आपको दिख जाएगी। आप एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक एडिट, राइट। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी मुझे नहीं एडिट करना है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट पे जस्ट क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद ही आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, बट आई डोंट वांट कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, राइट। इसमें ऑटो डिटेक्ट है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी मैं बता दूंगा। एक्चुअली होता क्या है मैं वो बता ही देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो पावर बीआई है ना उसमें एक स्मार्ट एआई वर्क कर रहा है इनसाइड है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। बट अगर आप नहीं चाहते हो वो रिलेशनशिप क्रिएट करना, वो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे आप अपना अपने सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको ये चाहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली क्रिएट करना चाहता हूँ रिलेशनशिप, तो आपको फाइल पे आना है, इस पे ऑप्शन एंड सेटिंग पे जाना है, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। लेट मी शो यू वो कहाँ है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ही एक पॉपअप विंडो देगा, जस्ट वेट। आपको डेटा लोड पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड। तो अगर आपका ये सिलेक्टेड है तो इसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है, जो मैंने कर रखा है। क्योंकि अगर मैं इसको अनचेक चेक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बेस पे अपनी नॉलेज के बेस पे डेटा के बेस पे मैं रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ। जस्ट क्लिक ओके। ये समझ में आ गया, आप इस तरह से रिलेशनशिप को जो ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप हो रही है उसको आप रोक सकते हैं, राइट। अब लेट मी शो यू, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आप रिलेशनशिप मैनेज मतलब डिलीट कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, राइट, और बना कैसे सकते हैं रिलेशनशिप। अब ये तो वन वे है, राइट, विद द हेल्प ऑफ मैनेज रिलेशनशिप। सेकंड वे आपका क्या है, देखो ये सेल्स है, यहाँ पे कस्टमर्स की है, राइट। एक मेरे पास कस्टमर डेटा है, यू कैन सी यहाँ पे भी कस्टमर की होगी, यू कैन सी दिस। तो आप इनके बीच भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग कर देना
कस्टमर की पे, जहां मतलब जिनके बीच आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे इसको ड्रॉप कर देना है। तो यू कैन सी आपके रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। लेट मी जस्ट वेट, यू कैन सी रिलेशनशिप क्रिएट हो। मैं थोड़ा इसको लेट मी जस्ट डू लाइक दैट, इसको मैं इधर ले आता हूँ, राइट। यू कैन सी इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मतलब कस्टमर में जो कस्टमर की है वो प्राइमरी की है और आपकी सेल्स में वो फॉरेन की है। ये समझ में आ गया? वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आप इसमें ओवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किसके बीच रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। ठीक है, तो कस्टमर की के बेस से रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेट मी नो दिस, ये मुझे बताओ पहले। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते। ठीक है, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप एंड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, मतलब आप इसको रिलेशनशिप को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हाँ, अब दो रिलेशनशिप है आपके पास, आप मैनेज रिलेशनशिप में आएंगे तो आप इन रिलेशनशिप्स को देख भी सकते हैं। यू कैन सी अभी हमारे पास दो रिलेशनशिप्स, एक सेल्स कस्टमर के बीच है, एक प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के बीच है। ये क्लियर हुआ या नहीं? लेट मी नो। चलो क्लोज कर लो। अब मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर देता हूँ सारी टेबल्स के बीच। लेट्स से मेरे पास कैलेंडर में डेट है और ये ऑर्डर डेट है, इसका मतलब सेम है। ठीक है, ऑर्डर डेट का मतलब और जो डेट है कैलेंडर में उनका मीनिंग सेम है। देखो, आपका कॉलम का जो नाम है वो डिफरेंट हो सकता है, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, आपको ऐसा ही नहीं है कि हर बार आपको सेम ही कॉलम मिलेगी। ठीक है, कॉलम का नाम चेंज हो सकता है लेकिन उसमें वैल्यू जो हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बीच आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से डेट को आप सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रॉप कर दीजिए। डेट क्या है? ऑर्डर डेट। जस्ट ड्रॉप दिस, ये आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करके दे देगा। यू कैन सी दिस। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसे ट्रैक कर लेता हूँ, ये से यू कैन सी दिस। ठीक है, तो आपको एक रिलेशनशिप दिख रहा होगा जो वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करे, मतलब कैलेंडर में जो डेट है वो प्राइमरी की है, रिपीटेड नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, बट वो सेल्स में डुप्लीकेट है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अब जैसे लेट से मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की है, राइट, यू कैन से, और प्रोडक्ट की आपकी आई बिलीव इसमें भी है सेल्स में, तो आप प्रोडक्ट की के बेस पे भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट की यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। यू विल सी इसके बीच में आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। देखो, टेरिटरी, सेल्स टेरिटरी की यहाँ पे भी है, ठीक है, वो सेल्स टेरिटरी की यहाँ पे भी, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। इनके बीच भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। यू विल सी प्रोडक्ट कैटेगरीज, इसमें आपका कैटेगरी नेम है और प्रोडक्ट कैटेगरी की है। तो कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी की आपके पास, प्रोडक्ट कैटेगरी की आपके पास लेट्स से सेल्स में है, देखता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी प्रोडक्ट की है आपके पास, मैं मानता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी की, राइट। तो प्रोडक्ट कैटेगरी सब कैटेगरी की है, ठीक है, प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट कैटेगरी की, राइट, प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो इसमें देख लेता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी की है क्या, नहीं है। देखो इसमें है, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में है आपकी प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी की को सिलेक्ट करो और इसको ड्रॉप कर दो प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा। यू विल सी, यू विल सी दिस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, जिसमें थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स, राइट। तो इस तरह से आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी टेबल। तो ये एक सेशन था आपका, हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप, या इसको आप पीवर्ड, पॉवर पीवर्ड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडलिंग भी बोल सकते हो इसको, नो इशू, राइट। तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है टेबल्स के बीच। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। आप ये सारे रिलेशनशिप मैनेजर रिलेशनशिप पे आओगे ना तो आपको मिल जाएंगे। यू विल सी 2 4 6, मेरे पास 6 रिलेशनशिप क्रिएटेड है, यू कैन सी ओवर देयर एज वेल। आप इसमें से कोई डिलीट करना चाहते हैं
आप उसको अभी के लिए अनसेलेक्ट कर लीजिए, यू विल सी दिस। आप यहाँ पे आएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और डिलीट हो जाएगी। आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगी, न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका हाउ यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। इसमें बताओ कुछ इशू हो तो लेट मी नो, बट यही आपका एजेंडा था मेरा आज का सेशन का कि हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप। अब आप नेक्स्ट सेशन में क्या देखने वाले हैं, आप डेक्स फंक्शन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फिर डैशबोर्ड्स क्रिएशन, चार्ट्स क्रिएशन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस कोर्स का फ्लो होने वाला है। तो ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।